नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए भारत के वायुसेना की, और वो इसलिए ज़रूरी है कि हाल के दिनों में जो एक पाकिस्तान के साथ भारत का, अब भारत की तरफ से है कि वो सीज़ फायर नहीं है, युद्ध है नहीं है, हमने मार भगाया, हमने घर के घुस के मारा, जो भी किया उस पर कुछ प्रश्न खड़े हुए हैं। और उस प्रश्न को एक भारतीय होने के नाते हम सबको पता भी होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पता होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो बताती नहीं है। और उस पर एक जनरल आम राय बननी चाहिए कि अभी हमारा देश कितना तैयार है अगर इस तरह की कोई बात होती है। पहली चीज़ तो यह है कि जो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस समय दो न्यूक्लियर देश हम भी न्यूक्लियर वेपन से हमारे पास है, पाकिस्तान के पास भी है। और बार बार ये बताया जाता है कि भाई दो न्यूक्लियर वेपन और ख़तरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ख़ास करके हमारे यहाँ एक प्रॉपर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ जो भी नेतृत्व है वो अच्छा बुरा पॉलिसी के मामले में क्या है क्या नहीं है हम क्रिटिसाइज़ करते हो, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह स्वच्छंद नहीं है और पाकिस्तान की तरह वो आर्मी के द्वारा डिक्टेट नहीं होता है। हमारे यहाँ हमारी अपना एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही निर्णय लिए जाते हैं। अब और इस बात को इसलिए भी एक चीज़ मैं कह के इसको समझाऊं कि देखिए, आज ये न्यूक्लियर वाला जो मामला है, और अब ये समझ में आता है कि ट्रंप इस बात को बार बार क्यों कह रहे थे। ट्रंप इसको इसलिए कह रहे थे, उसके दो कारण हैं, वो भी समझ लीजिए। एक तो जैसी उनकी वो है, उनका कहना है कि हम जेन्युइनली कंसर्न थे कि भाई दो न्यूक्लियर जो वेपन से युक्त नेशन अगर आपस में लड़ रहे हैं तो उससे दुनिया के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है, मैन पावर, अरे आम आदमी की जान जा सकती थी। और ये उन्होंने अपनी न्यायपालिका में एक एफिडेविट के तहत भी कहा है। उन्होंने नहीं कहा, उनके चार जो मेन कैबिनेट के कलीग कह लीजिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लेवल के लोग हैं, उन्होंने कहा है। अब ये समझ में आता है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था ट्रंप के लिए, क्योंकि ट्रंप इसीलिए बार बार सीज़ फायर की बात कर रहे थे, क्योंकि इसकी आड़ में भारत और पाकिस्तान के सीज़ फायर में वो जो बिचौलिए बन गए या वो पीस मेकर बन गए, उसकी आड़ में वो टैरिफ लगाने की योजना थी उनकी। खैर, मूल बात यह है कि भारत ने जो अभी यहाँ हुआ, हम कहाँ थे, हम क्या ज़्यादा सुदृढ़ थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भारत की सेना विश्व की किसी भी सेना में जब भी वक्त पड़ा है वो किसी से 19 नहीं रही है, वो 21 ही रही है। हमारे पास हथियार हो ना हो, हम पूरी तरह से अपनी सेना को इक्विप्ड हो ना हो, इल इक्विप्ड सेना ने भी, जहाँ तक उसके हिम्मत, जज्बे और उसकी स्ट्रैटेजी की बात है, उसमें कभी कोई ऐसी कमी नहीं आने दी। वो 47, 62, 65 तमाम वॉर में हम ये सब देख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जैसे 67 के बारे में कहीं नहीं होता है जिक्र, कि जब चीन के सीमा पे हमने बार्ड वायर लगाया, उसकी जिक्र नहीं होता है। जब करगिल के बाद हमने फिर सियाचिन वाला हिस्सा जो ऑपरेशन था उसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन भारत का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ऐसे में पहले एक दो चीज़ें आपके साथ में इसलिए शेयर कर लूँ कि पहले समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं। और ये जो नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये खुद प्रधानमंत्री जी कभी आर्मी ड्रेस पहन लेंगे, कभी वॉर ड्रेस पहन लेंगे और उधर इधर घूमेंगे और बताएंगे कि क्या युद्ध के लिए, लेकिन वो एक्चुअल कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये ज़रा देख लीजिए। जो रक्षा बजट है उसका एक बड़ा भाग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है, तनख्वाहों में, पेंशन में, उनके जो आदमी के हॉस्पिटल्स चलते हैं उसमें, और उसका एक छोटा ही हिस्सा आपके कैपिटल एक्सपेंसेस में जाता है कि आर्मी को नए इक्विपमेंट्स क्या होंगे, रिसर्च क्या होगी, इसमें जाता है। ये मोटे तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जरा ये समझ लीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं। ये एक एक्सपेंडिचर बजट है और मैं इसका सबका सोर्स इसलिए देता जा रहा हूँ कि क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें हैं। इसका सोर्स है स्पेंडिंग एज पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी। आपका जो टोटल जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज आप अपने रक्षा पे खर्च करते हैं, आपका बजट क्या है, वो मैं सामने दिखा दे रहा हूँ। वो ये विकिपीडिया में भी है, कई जगह आप कहीं पे भी गूगल करेंगे मिल जाएगा। आप ये लगातार देखेंगे कि रोज़ जब, और ख़ास करके 2020 में
आप ये देखिए 2020 में जो गलवान में हुआ, उस साल आपने 0.36% अपना बजट बढ़ाया था, लेकिन 21 में, 22 में, 23 में, 24 में हर साल आप अपना बजट कम करते जा रहे हैं, हर साल। इसका मतलब क्या है? देखिए एक चीज़ और है, ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या बेवकूफ़ बनाते हैं? ये बेवकूफ़ ये बनाते हैं कि साहब हम पहले तो 10,000 रुपया करते थे, अब हम 12,000 रुपया करते हैं। लेकिन आज के 12,000 रुपये की वैल्यू उस समय जो 10,000 खर्च करते थे उसके मुकाबले का शायद 8,000 होगी या 7,000 होगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले इन एब्सोल्यूट ये इन टर्म्स, देखिए कहीं पे भी किसी भी देश में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी होता है कि आपका रक्षा बजट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी कितना है, आप इसको कितना अहम रोल है ये आपके यहाँ के लिए। तो ये अगर आप देख लीजिए तो ये बीजेपी की सरकार ऑल टाइम, मतलब आप 1962 का भी अगर ले लीजिए, मैं उसको भी उस फिगर को भी लगा दे रहा हूँ क्योंकि वो पुरानी फिगर्स आपको मिल जाएंगे। ऑल टाइम जो लो है वो बीजेपी की सरकार में इस समय पिछले वर्ष हुआ है। लाल लाल आंखें दिखाएंगे और क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और ये मैं इसलिए आप भी समझ लीजिए कि ये आवश्यक है समझना कि इस देश में सिर्फ किसी लोगों को नैरेटिव बता के कि ये है और सीमा के जवान हैं और सीमा पे जवान हैं हम खड़े, आप नहीं खड़े हैं। आप उस सीमा के जवान को वो ना इक्विपमेंट दे रहे हैं, ना टेक्निक दे रहे हैं, ना आपका जो टोटल खर्चा है उसमें उसका जो एक रीजनेबल हिस्सा होना चाहिए वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप उसका पैसे की कटौती कर रहे हैं। अब इसको पाप कहिए, इसको इल प्रिपेयर्डनेस कहिए या जो भी कहिए। मैं अब थोड़ी बात ये कर लूँ क्योंकि आज हम कितने सुरक्षित हैं, और ख़ास करके एयरफोर्स को लेके इसलिए क्योंकि एयरफोर्स पे एक बयान आया है, आज शाम को हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की है। एयरफोर्स के मामले में रफाल एक आया है, अब उसको था कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया और ये नहीं किया। थोड़ा समझ लीजिए चीज़ें क्या है। मैंने इस पर एक विस्तृत वीडियो किया था कि कितनी स्क्वाड्रन होती हैं, कितनी ज़रूरत होती है। इस पर मैंने एक लंबा वीडियो किया था, उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। अगर आपका को अच्छा लगे तो आप उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, थोड़े पर्सपेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स हम लोग हैं, और जो हमारा सैंक्शन, अब एक जब एयरफोर्स बोलते हैं तो उसका मेन एयरफोर्स का आज की तारीख में और पहले क्या होता था वो दोनों फ़र्क समझ लीजिए। पहले ही होता था कि आपकी कॉम्बैट स्क्वाड्रन कितनी है, मतलब आपके लड़ाकू जहाज़ कितने हैं, आपके बॉम्बर्स कितने हैं, आपके फाइटर प्लेन्स कितने हैं। वो जो हमारे यहाँ सैंक्शन है हमारी स्ट्रेंथ वो 42 स्क्वाड्रन की है। स्क्वाड्रन में अच्छा मैं थोड़ा सा ये भी आपको इसलिए समझा दूँ कि ये एक ओवरऑल समझ में आ जाए। जैसे थल सेना का सब लोग जानते हैं कि कमांड है, सेंट्रल कमांड है, उसी तरह से वायु सेना की भी कमांड होती हैं। उनका सेंट्रल एयर कमांड है, ईस्टर्न एयर कमांड है, वेस्टर्न एयर कमांड है, सदर्न एयर कमांड है, और हर एक का अलग अलग जगह हेडक्वार्टर्स है। और उसके अलावा उनकी 5 कमांड है। नॉर्दर्न कमांड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। उनकी सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और साउथ वेस्टर्न है। और 2 कमांड उनकी ट्रेनिंग कमांड है और मेंटेनेंस कमांड है। ये उनकी 7 कमांड होती हैं। कमांड के नीचे विंग्स आते हैं। विंग्स में जनरली 1-2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन काम करते हैं, तो वो है विंग्स। और विंग्स के बाद आती हैं स्क्वाड्रन्स। अब स्क्वाड्रन का मैं इसलिए बता दूं कि 42 स्क्वाड्रन का हमारा सैंक्शन है। ये मतलब ये फाइटर स्क्वाड्रन होनी चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं, 18 एयरक्राफ्ट जो फाइट प्लेन होते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन, हेलीकॉप्टर यूनिट, ये सब उसके साथ होती है। लेकिन फाइटर प्लेन जो होने वो 18 का होता है, और जिसको लीड करता है विंग कमांडर। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन होती है वो इसमें नहीं है, मैं उसकी बात नहीं। ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन जो होती है वो हेलीकॉप्टर यूनिट और ये सब जो होती हैं उसको ग्रुप कैप्टन लीड करते हैं। तो सैंक्शन 42, हमारे पास जो 42 कभी नहीं रहे, हमारे पास जो मैक्सिमम रहे वो 41 स्क्वाड्रन थी 1996 में। उसके बाद हमारे यहाँ लगातार गिरावट होती रही। 2013 में जब मोदी जी आए सरकार में तो 35 स्क्वाड्रन थी। अब हुआ मोदी जी और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी जब आएंगे और बिल्कुल ये 42 का 84 स्क्वाड्रन कर देंगे। आज की तारीख में वी हैव ओनली 31 स्क्वाड्रन्स।
मतलब 42 से हम 31 पे हैं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि जहाज़ नए हैं पुराने हैं क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। और एक और प्रपोजल चल रहा है, मुझे लगता है कि कभी कभी ये नाम बदलने में ये सरकार बहुत है। अब वो कहती है कि नहीं नहीं, इसको इंडियन एयरफोर्स की जगह इसका नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स कर दीजिए, IAS है। खैर अब नाम बदलने से इनको लगता है कि लोगों को भरमा लेंगे, वो अलग बात है। अब थोड़ा चेंज ये हो गया है कि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जो वॉर थी वो वॉरफेयर अब चेंज हो गई है। आज मैं आर्मी की बात नहीं करूँगा, नेवी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लोग वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो एयरफोर्स है वो ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर है। ड्रोन मतलब उसमें कोई आदमी नहीं बैठता है। मोदी जी बता रहे थे कि ड्रोन लेके वो सारी जगह फसल में अरे केमिकल और जो खाद है वो भी छिड़कवाएंगे, ड्रोन से सामान भी डिलीवर होगा, कुछ इस तरह की बातें मोदी जी करते थे। तो आज दो चीज़ें हैं, ड्रोन सेंट्रिक वॉरफेयर है, अनआर्म्ड एरियल सिस्टम है। अब कोई व्यक्ति नहीं रहता है, जो एरियल हमारा वो मतलब वो पीछे से कमांड से उसको मैनेज किया जाता है। अभी जब ये हुआ, इधर से हमने लड़ाई की, उधर से पाकिस्तान ने अपने जवाबी कार्रवाई की, तो जो फिगर्स आ रहे हैं उस पर मैं ज़रा आपके साथ बात कर लूँ। फिगर्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 600 से ज़्यादा ड्रोन्स, जो मतलब जो पाकिस्तान ने टोटल ड्रोन्स लॉन्च किए थे उसमें से 600 से ज़्यादा हमने डिस्ट्रॉय किए, 600 ड्रोन्स। और इसको लेके बहुत शाबाशी की जा रही है, बहुत पीठ ठोकी जा रही है। ड्रोन की कॉस्ट समझ लीजिएगा, मुझे मतलब यहाँ कोई, मैं इसलिए क्योंकि उसमें से कौन सा ड्रोन की कॉस्ट लाखों में होगी, हज़ारों में होगी, लाखों में। ड्रोन करोड़ों की चीज़ें नहीं हैं। अब इसको कैसे अचीव किया, ये सब चीज़ें आप गूगल करिए, आपको खुद ही मिल जाएगा कैसे अचीव किया। हमारे पास 1000 एयर डिफेंस गन सिस्टम हमने लगाया, 750 शॉर्ट एंड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हमने लगाई। सरफेस टू एयर मिसाइल को सैम बोलते हैं, SAM। और जो सबसे बड़ा था इन सबका, जो मतलब जिसको कहते हैं ना बाप था, जिसकी वजह से ड्रोन दुम दबा के भाग गए, उसका नाम था S-400 डिफेंस सिस्टम। इसको हमने यूज़ किया। दुनिया का डेडलीस्ट मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम माना जाता है, रशिया इसको बनाता है। अब यहाँ तक तो सब ठीक है, ये कितना सस्ता कितना महंगा है ज़रा ये समझ लिया, और कितना इफेक्टिव रहा है। जो S-400 है जो रशिया से हमने ख़रीदा है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक मिसाइल लॉन्चर होता है, एक रडार होता है, और एक कमांड सेंटर होता है। ये वो S-400 सिस्टम है। और इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। ऊपर इसकी हाइट कुछ 80 किलोमीटर तक या 100 किलोमीटर, डेडलीस्ट है, मतलब इससे अच्छा कुछ है नहीं। भारत ने ये जो हमारे पास जो आए हैं वो रशिया से आए हैं, रशिया हमें ये सप्लाई कर रहा है इस टेक्निक को। और हमने 2 अक्टूबर 2018 में रशिया से 5 S-14 एयर डिफेंस सिस्टम को हमने ख़रीदा था, और उस समय हमने इसकी कॉस्ट दी थी $5 बिलियन। $1 बिलियन आज की तारीख में 8,500 करोड़ है। हमने उस समय मोटे तौर पे एक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का $1 बिलियन दिया था। हमारे पास 5 बिलियन है, बहुत बढ़िया है हमारे पास। अब ज़रा खतरे की बात, एक चीज़ 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। पाकिस्तान के उस ड्रोन को जो पाकिस्तान की आर्मी में जो भी ये सब एयर डिफेंस और लड़ाई कर रहे थे, ये मेजॉरिटी पूरी तरह से उनका अपना कुछ नहीं है, उनका ये चीन है और टर्की है। तो चीन और टर्की ने उनको इस तरह की चीज़ें, युद्ध की चीज़ें उपलब्ध कराई, और उसके अगेंस्ट हमारे ये S-400 से हमने बहुत सक्सेसफुली उनको मार गिराया। अब दोनों की कॉस्ट का समझ लीजिए, 8,500 करोड़ रुपए का एक सिस्टम, और लाख और हज़ार रुपए की एक सिस्टम। वो 600 हमने मार गिराया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, ये देखने वाली चीज़ होगी। और जो मुझे जहाँ पे थोड़ा मुझे एक चीज़ तंग करती है, ये S-400 जो है ना, ये हमने रशिया से ले लिया। रशिया हमारा दोस्त है, हालांकि हम उसको अब उस तरह का दोस्त नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, रशिया ने पहला S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था वो 2014 में चीन को बेचा था। तो चीन के पास वो सिस्टम है। चीन उसकी जांच पड़ताल अगस्त उसने 2014 में ख़रीदा था,
तो उसको चीड़ फाड़ करके उसकी जांच पड़ताल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उससे कैसे बचना है, उससे क्या करना है, मेरे हिसाब से उसने अब तक उसको डेवलप कर रहा होगा नहीं। अभी डेवलप नहीं भी होगा तो अगले 2-4-5 साल में डेवलप हो जाएगा। ये डिफेंस की चीज़ें एक ओवरनाइट नहीं डेवलप होती हैं, लेकिन 2014 से चीन उस पर काम कर रहा है जो हमारे सबसे मारक है। अब आप इस पर अगर बात करें, हमारे पास जहाज़ 42 स्क्वाड्रन की जगह 31 स्क्वाड्रन है, वो भी पुराने हो रहे हैं। हम इजराइल के कुछ कुछ ड्रोन सिस्टम और क्या ला के, और उसको वो एक अपनी अलग दुख भरी कहानी है। मैं सिर्फ एक चीज़ बता दूं, आज भारत विश्वगुरु बनने की हमारी चाहत है। हम बता रहे हैं कि हम दुनिया के चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी हो गए हैं। एक फिगर मैं और दे दूं, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। जो आज की तारीख में कितना पैसा कौन अपने रक्षा पे खर्च कर रहा है, और फिर आपको समझ में याद आना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान नहीं है, वो आप चीन से लड़ाई कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट होना चाहिए। इसमें अगर किसी तरह की गलतफहमी है तो उससे दूर होना चाहिए। दुनिया में यूएसए जो है वो अपने रक्षा पे कुल 876.94 876.94 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, करीब करीब 1 ट्रिलियन, मोटे तौर पे 8 लाख करोड़ रुपया। चाइना 291.96 बिलियन यूएस डॉलर। तीसरे नंबर पे रशिया आता है 86.37 बिलियन यूएस डॉलर, और इंडिया 81.36 बिलियन यूएस डॉलर। चाइना और अमेरिका के मुकाबले उनका करीब 10% हम करते हैं। अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अगर हम चीन के साथ भी बात करें तो हम बहुत कंफर्टेबल लेवल में नहीं है। उनका करीब 30% जो वो टोटल खर्च करते हैं, उसका 27-28% के आसपास हम खर्च कर रहे हैं। तो ये भी जरा देखना। और एस जयशंकर जब ये कहते हैं कि वो बड़ी इकॉनमी है, हम छोटी इकॉनमी, उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जाता है, लेकिन देश की जनता को ये पता रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी तैयारी कर लीजिए, आप जो भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेना को ठीक से इक्विप नहीं करेंगे तो आप एक बड़ी समस्या को इनवाइट कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम आप लाए थे, और उस तरह से आपने किस तरह से सेना में 4 साल के एक टेम्पररी भर्ती टाइप आपने कोई स्कीम लाए हैं, उससे सेना में दिक्कत है। आपको एक तो उसको एड्रेस करना है, और दूसरा साथ ही साथ आप कुछ करिए। आप ऐसे भी एजुकेशन में कौन सा पैसा बढ़ा रहे हैं, मैं उसमें नहीं आ रहा हूँ। आपने एजुकेशन में पैसा कम खर्च किया, आपने स्वास्थ्य में आप कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि आप एक मिनिमम बजट जो 2.5-3% से कम ना हो ऑफ जीडीपी, उतना अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहिए कि हर साल भाई देश में कम से कम कोई भी सरकार आ जाए, वो 2.5-3% से कम नहीं खर्च करेगी। आज ज़रूरत है तो हो सकता है ज़्यादा भी आपको करना पड़े, तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। क्योंकि सिर्फ खोखली बातों से और मेरी लहू में सिंदूर दौड़ रहा है और लहू गर्म हो रहा है, इससे लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं। आपको ग्राउंड में अपनी सेना को, और ख़ास करके क्योंकि वायुसेना का बहुत बड़ा रोल हो गया इस वाले उसमें था, उसको ठीक से इक्विप करना पड़ेगा। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।